हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसकी हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसमें अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज ये चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन जो तरंग एवं जो धाराएं हैं, समुद्री धाराएं, उनसे निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनसे संबंधित रहेंगे और पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरंग द्वारा अपरदित स्थल रूप है। ऑप्शन 1 है स्टैग, 2 है तरंग, देखो तरंग नहीं, यहाँ पे भृगु कर लो, भृगु, ठीक है, भृगु, 3 है पुल्लिंग, 4 है कंदराएं। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 1, 2 और 4, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तरंग के द्वारा अपरदित स्थल रूप पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। स्टैग, स्टैग सही हो जाएगा क्योंकि यह तरंग के द्वारा निर्मित स्थल रूप अपरदित स्थल रूप है। भृगु भी अपरदित है और पुल्लिन, पुल्लिन अपरदित नहीं आएगा, ये निक्षेपित है, निक्षेपित है। तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा। चौथा है कंदराएं, तो कंदराएं भी 4 भी इसका सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंगों व धाराओं द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो उन्हें लैगून कहते हैं। ऑप्शन कथन 2 है जब रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई दें तो इन्हें रोध कहा जाता है। ऑप्शन कथन 3 है रोधिका तथा स्पीड किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध करके तटीय मैदान का निर्माण करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, 1, 2, 3, सी है केवल 2, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि समुद्री तरंगों व धाराओं के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, सत्य पूछा है। तो देख लेते हैं। रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हुआ हो उन्हें लैगून कहा जाता है। तो लैगून नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा स्पिट, स्पिट। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है जब रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो उनको रोध कहा जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा इसका। तीसरा है रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर उनके मार्ग को अवरुद्ध करके तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। तो तटीय मैदान का निर्माण नहीं करती, ये करेंगी लैगून का, ठीक है, लैगून का निर्माण करेंगी। तो तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा कथन गलत है और दूसरा सही है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। दूसरा है भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। तीसरा है भारत के पूर्वी तट पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, डी है 1, 2 और 3। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? सत्य कथन पूछा है इसमें। पहला था कि भारत का पश्चिमी तट ऊंचा और चट्टानी निवर्तन तट है। तो पश्चिमी तट, ऑप्शन कथन पहला इसका सही है। जो पश्चिमी तट है अपना वो निवर्तन तट है, ठीक है। और दूसरा है भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। तो कथन इसका दूसरा भी सही है। जो पश्चिमी तट है इंडिया का वो वाला है निवर्तन तट, और जो पूर्वी तट है, ठीक है, जो वो है अवसादी तट, ठीक। तो दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। तीसरा है भारत के पूर्वी तट पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इसका तीसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरंग द्वारा निक्षेपित स्थल रूप नहीं है, ठीक है, यानी तरंग के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप नहीं है, यानी कौन सा इनमें से अपरदनात्मक स्थल रूप है? पहला है रोधिका, दूसरा बी है स्पिट, सी है पुल्लिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्थल रूप है जो निक्षेपित नहीं है, यानी अपरदन से निर्मित है? तो रोधिका, रोधिका ये निक्षेपित स्थल रूप है, स्पिट भी निक्षेपित स्थल रूप है और पुल्लिंग भी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी निक्षेपित स्थल रूप नहीं है।
अपरदनात्मक स्थल रूप नहीं है, ये सारे ही निक्षेपित स्थल रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तरंगों द्वारा निर्मित पुल्लिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। दूसरा है, पुल्लिन सामान्यतः रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। तीसरा है, पुल्लिन के ठीक आगे रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 2 और 3, सी है 1 एवं 3, डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखो, पहला था कि तरंगों के द्वारा निर्मित पुल्लिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं, तो पहला इसका सही हो जाएगा। जो पुल्लिन है वो अस्थायी स्थलाकृतियां हैं, ना कि स्थायी। दूसरा है, पुल्लिन सामान्यतः रेत के आकार के बड़े कणों से बने होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा कथन भी इसका सही है। पुल्लिन का निर्माण जो रेत के बड़े कण होते हैं उनसे, छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा है, पुल्लिन के ठीक आगे रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है, तो तीसरा इसका गलत हो जाएगा। देखो, पहला इसका सही था, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि पुल्लिन के ठीक आगे नहीं, ठीक पीछे हो जाएगा। ठीक है, ठीक पीछे रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसका ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी तटों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है दलदल, लैगून, तटीय मैदान। ऑप्शन बी है लैगून, दलदल, तटीय मैदान। ऑप्शन सी है तटीय मैदान, दलदल, लैगून। डी है तटीय मैदान, लैगून और दलदल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? अवसादी तटों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले कौन सी स्थलाकृति बनती है? पहला है दलदल। नहीं, पहले दलदल नहीं बनेगा, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। पहले बनता है लैगून। ठीक है, पहले लैगून बनेगा, फिर लैगून में कुछ अवसाद जमा होने से दलदल का निर्माण होता है, और दलदल कुछ टाइम के बाद में जो है तटीय मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, लैगून, दलदल और तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुद्री तूफान या सुनामी समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है तो समुद्री अपतट पर बने विभिन्न स्थलाकृतियों से उनके टकराने का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है रोधिका, रोध, पुल्लिन, पुल्लिन स्तूप, मैंग्रोव। ऑप्शन बी है पुल्लिन, पुल्लिन स्तूप, मैंग्रोव, रोध, रोधिकाएं। ऑप्शन सी है मैंग्रोव, पुल्लिन, रोध, रोधिकाएं, पुल्लिन स्तूप। ऑप्शन डी है रोध, रोधिका, पुल्लिन स्तूप और मैंग्रोव। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? देखो, इससे ना क्वेश्चन अपने KVS जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें भी क्वेश्चन आया है, और ये हम अभी अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है उसकी KVS की, उसमें इसको हमने अच्छे से देखा था, इनके सही क्रम को भी देखा था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आगे आने की भी पूरी संभावना रहती है। तो देख लेते हैं कि यदि समुद्र में तूफान या सुनामी आती है तो सबसे पहले किससे टकराएगी? ठीक है, तो सबसे पहले बनती हैं रोधिकाएं। ठीक है, रोधिकाएं, फिर रोध, फिर पुल्लिन, पुल्लिन स्तूप और मैंग्रोव। देखो, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, रोधिका, रोध, पुल्लिन, पुल्लिन स्तूप और मैंग्रोव। अब हम जो इक्वेशन देखेंगे ये पवन के द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं, अपरदन से और निक्षेपण से। अभी जो हम किए थे वो हैं धाराओं और तरंगों के द्वारा निर्मित स्थल रूप, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और अब हम देखेंगे पवनों से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से पवन द्वारा अपवर्तित स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन ए है बरखान, बी है इंसेलबर्ग, सी है छत्रक, डी है अपवाहन गर्त। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? कि पवन के द्वारा अपवर्तित स्थल रूप नहीं है, यानी उसके निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, बरखान, क्योंकि इंसेलबर्ग, छत्रक और अपवाहन गर्त इनका निर्माण जो है अपरदन से होता है। ठीक है, पवन के अपरदन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पवन के कार्य व उनसे निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी है मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं।
ऑप्शन सी है अपरदनात्मक स्थल रूप उथली जल की झीलें प्लाया मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी है पवनों के निक्षेपणात्मक कार्यों से अपवाहन गर्त एवं गुहा का निर्माण होता है। तो कौन सा कथन इसका गलत हो जाएगा? फिर से देखते हैं। पहला क्या था कि पर्वतों के पाद पर मलबे रहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है। देखो पहला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए तो सही है। बी है मरुस्थलीय प्रदेशों में उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडीप्लेन या पदस्थली कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी इसका सही है। सी है अपरदनात्मक स्थल रूप उथली जल की झीलें प्लाया मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये ऑप्शन सी भी इसका सही है। ठीक है, प्लाया क्या है? ये लवणीय झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप के संदर्भ में सही कथन छांटिए। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कथन। ए है सीप पर वलयिक बालू का स्तूप होते हैं। बी है सीप प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। सी है सीप और बरखान समान बालू का स्तूप होते हैं। डी है सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप होते हैं। तो सीप के संदर्भ में सीप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीप केवल एक भुजा वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बनते हैं और बरखान जो होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार। और सीप होते हैं जिनकी एक भुजा ज़्यादा लंबी होती है और दूसरी बिल्कुल छोटी सी होती है। तो ये एक भुजा वाले बालू का स्तूप होते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आगे की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आना जिससे कि जो आगे के हम MCQs करेंगे वो आसानी से हो सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।